फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पापा मेरे बाहर गए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो वो हमारे शहर से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पड़ती है पटना का। तो पटना गए हुए थे पापा ट्रीटमेंट के लिए और सारा ट्रीटमेंट उनका काफ़ी सफल रहा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया क्या उन्हें आई साइड में प्रॉब्लम है, लेफ़्ट साइड की आइज़ का कुछ इश्यू है, तो जिसके लिए मेडिसिन वगैरह दी है और कहा है थोड़ा प्रिकॉशन रखने के लिए। पापा हमारे चूँकि हमेशा जॉब में रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह पे, टाइपराइटिंग दोनों पे काम किया करते थे, तो इस वजह से आई साइड में प्रॉब्लम आ गई है। और 2-2.5 साल पहले उनका डॉक्टर से दिखा के उनका आँख का ऑपरेशन भी कराया गया था। तो अभी सब चीज़ ठीक है। थोड़ा सा एक आँख में बाएं साइड में प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से डॉक्टर ने बोला है, कुछ मेडिसिन दी है और धूल डस्ट वगैरह से बोला है प्रिकॉशन लेने के लिए। तो हो जाता है फ्रेंड्स, एज हो जाने के बाद काफ़ी इन चीज़ों पे अपना केयर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आप एज ढलता है ना पेरेंट्स का, तो उनको इस तरह की परेशानी होती है। अब हमारे लिए तो बस पापा ही हैं, माँ तो रह ही नहीं। तो अब इनका ख्याल रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा उनका टाइम टू टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए। तो और जैसे कुछ यहाँ पे भी हो जाता है, बट यहाँ से ज़्यादा अच्छा पटना में हम लोग करवा देते हैं। वहाँ पे चूँकि वहीं पे पापा का आँख का ऑपरेशन भी हुआ था, तो हम लोग को उसी डॉक्टर से फिर दिखाते हैं और वो ज़्यादा सही रहता है। जिससे ऑपरेशन हुआ है उन्हीं से फिर ट्रीटमेंट हर एक 2 महीने में जाके दिखा देना होता है। 40 दिन हुए हैं माँ को एक्सपायर किए हुए। और क्या बताऊँ आपको, हम लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक से 2 दिनों में क्या कुछ हम लोग के साथ हो गया। मम्मी का होली के बाद जैसे सब चीज़ सही था, नॉर्मल खाना पीना माँ का अच्छे से होता था, कोई परेशानी नहीं थी। और होली के 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। 1 से 2 दिन में माँ का ऐसा हाल हो गया कि हम लोग उसे नहीं बचा पाए। यहाँ पे जो हमारे शहर में जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके पास दिखाया भी, पहले भी उनसे दिखाते थे, सब चीज़ सही था। पर पता नहीं क्या ऐसा हो गया, क्या 2 दिन में माँ हम लोग के बीच नहीं रही। और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे भी लास्ट डे भी जब हम लोग गए थे, तो डॉक्टर्स का कहना था वो दिन भर ट्रीटमेंट में रखे थे और उनका बोलना था कि कुछ मेडिसिन है, वो 1 सप्ताह चलेगा और वो ठीक हो जाएगी। तो हम लोग मेडिसिन ले लिए और दिन भर ट्रीटमेंट के बाद जब शाम में माँ को लेके आए, तो माँ की तबीयत नहीं ठीक थी। वो बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी उतनी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो फिर यहाँ पे लेके आए और कुछ खाना पीना हुआ और हम लोग सब आसपास में ही बैठे हुए थे कि कुछ देर माँ रेस्ट पे गई, थोड़ा सा सोना चाह रही थी तो सोई। और 1 से 2 घंटे के बाद लाइफ से माँ नहीं थी। समझ ही नहीं पाए डॉक्टर्स, पता नहीं डॉक्टर्स क्या देखते हैं। इतना सारा ट्रीटमेंट कराया, इतना सारा चेकअप वगैरह कराया, ब्लड चेकअप हुआ, यूरिन चेकअप हुआ और सीटी स्कैन वगैरह कराया, एमआरआई कराया, पर किसी में कोई कुछ भी नहीं था। तो कभी कभी समझ नहीं आता ये डॉक्टर्स देखते क्या है, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं कि पेशेंट और उसके रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं मिलता है और पेशेंट को आप अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पाते हो, ठीक भी नहीं कर पाते हो और अनाप शनाप पैसे बस चार्ज करने के लिए बनाते हैं, पर वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से क्या कुछ हो गया। डॉक्टर दिन में बता रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, नॉर्मल है, कहीं कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और 2-3 घंटे के बाद माँ हमारे साथ नहीं थी। तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी दुखद होती हैं। एक बच्चे के लिए तो माँ, पिता, यही सारा पूरा संसार वही होते हैं और जब माँ ही नहीं रहती है तो फिर समझ सकते हो कैसा लगता होगा लाइफ में। तो हम लोग भी नहीं समझ पाए कि अचानक से क्या कुछ हो गया और माँ एक्सपायर कर गई।
उसके बाद से जो क्रियाक्रम था वो विधिवत पूर्वक हुआ और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मैं और पापा हैं। तो पापा का भी ट्रीटमेंट हो गया है, अब वो ठीक हैं। अब पापा आ गए हैं तो मैं भी अपने काम में मैं गया था। मैं मॉर्निंग का कुछ रूटीन नहीं बता पाया कि आज मेरा क्या हुआ। एक्चुअली मैं सुबह में पापा जब आ गए तो ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद मैं गया था अपने साइड पे, काम वाम देखा और जो गाड़ी चलती है ड्राइवर से मिल के कुछ उससे पेमेंट आना था वो सब अपना लेके और आ गया। और अब से मैं अपना काम भी उधर कंटिन्यूस फोकस करूँगा, उस पे भी जो रेगुलर अपना काम होता है वो भी होता रहेगा और ब्लॉगिंग पे भी काम होगा। डेली ब्लॉग जो भी होगा वो फ्रेंड्स मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लाऊँगा और कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ नया और बेहतर दिखाता रहूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार कीजिए। थैंक यू।